हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। सो मैं जो एडजेक्टिव का जो सेशन था वो स्टार्ट की थी कि एडजेक्टिव को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और ये ग्रामर जो होता है ना वो सारे क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये मैं क्लास 6 की है। वैसे ये जो एडजेक्टिव जो मैं आज बता रही हूँ, तो मैंने एडजेक्टिव के फर्स्ट पार्ट में ये सबको कवर अप करवाया था। ये सारी चीज़ों को मैंने इन डिटेल बताया था, और आज आगे मैं यही एडजेक्टिव का सेकंड पार्ट मैं बताऊंगी। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या आज सीख पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में मतलब मीन्स क्या होता है? मात्रा। किसी चीज़ का मात्रा ज़्यादा है, कम है, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे। किसी चीज़ों को हम लोग गिन पाते हैं, कभी किसी चीज़ों को हम लोग नहीं गिन पाते हैं। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग इन डिटेल यहाँ देखेंगे। सो लुक एट दिस सेंटेंसेस। तो हम लोग इस सेंटेंसेस को देखेंगे जो कि है यहाँ पर। अंशु गेव द पुअर मैन सम फूड। अंशु ने ये गरीब आदमी को, पुअर मैन को कुछ खाना दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्या? आई हैव मच वर्क टू डू। मेरे पास बहुत काम है। अजय हैज़ इनफ मनी टू बाय अ पेन। अजय के पास इतना पैसा है कि वो एक पेन खरीद सकता है, या फिर वो एक पेन खरीद लेगा। इन दिस सेंटेंसेस द वर्ड सम, मच एंड इनफ आर एडजेक्टिव्स। तो इसमें जो ये सम है, मच है, इनफ है, ये सारे क्या है? एडजेक्टिव है, जो कि क्वांटिटी को बता रहे हैं। ये फूड के क्वांटिटी को बता रहा है कि सम मतलब थोड़ा फूड है, मच मतलब ये भी थोड़ा है, इनफ मतलब इतना है कि एक पेन लिया जा सकता है। सो अब हम लोग देख लेंगे कि यही चीज़ इसमें समझाया गया है जो मैंने अभी बताया है। अब इसमें क्या बताता है? क्वांटिटी। सम, मच एंड इनफ आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ये मात्रा को बताता है। एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच। एडजेक्टिव ऑफ जो क्वांटिटी होता है वो इस चीज़ का आंसर देता है कि हाउ मच यानी कितना, कोई चीज़ का क्वांटिटी कितना है। सो अब आगे हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर है एन एडजेक्टिव, यहाँ पर डेफिनेशन है एडजेक्टिव का। तो डेफिनेशन आना बहुत ज़रूरी होता है। डेफिनेशन आना ही चाहिए, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना कि व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है क्या। सो एन एडजेक्टिव विच टेल्स अस हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मींट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जब एडजेक्टिव हम लोग को ये बताता है कि कोई चीज़ कितना है, हाउ मच, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो अब आगे देखेंगे। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर करता है हाउ मच यानी कितना। वही चीज़ है जो हम लोगों ने भी यहाँ देखा। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ सिर्फ एक एक करके मैं समझाऊंगी, फिर इधर जो भी एक्सरसाइजेज हैं ये सबको मैं बताऊंगी, लेकिन मैं पूरा नहीं बताऊंगी, थोड़ा बहुत तुम लोगों को भी करना है। सो अब देख लेंगे यहाँ पर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। सो नंबर मतलब क्या होता है ना कि कितना नंबर, 1 2 3 4, या कभी कभी अनकाउंटेबल भी होता है, जैसे मैनी यानी बहुत, लेस यानी कम, ठीक है, स्मॉल यानी कम, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे द स्पाइडर हैज़ 8 लेग्स। सो स्पाइडर के पास, स्पाइडर के कितने पैर होते हैं? 8। ठीक है। तो ये जो 8 ये नंबर है, क्योंकि पैर को हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है। रेनू हैज़ मैनी टॉयज। अभी मैंने बोला था काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल, गिन भी सकते हैं, नहीं भी गिन सकते हैं। तो इसको भी हम लोग नंबर में ही लेते हैं, ताकि हम लोग नहीं भी गिने लेकिन फिर भी हम लोग इसको नंबर में ही लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे रेनू हैज़ मैनी टॉयज। रेनू के पास बहुत सारे खिलौने हैं। विवेक गेव मी ऑल दीज बुक्स। विवेक ने मुझे सारी किताबें दे दी, ऑल यानी सारी, तो ये भी नंबर को बता रहा है। अब यहाँ पर देख लेंगे ये जो चीज़ मैंने समझाया ये यही सारी चीज़ें हैं। तो जैसे 8 है, मैनी है एंड ऑल आर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो ये तीनों को ही हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स बोलेंगे, कि जिससे हम लोग एक एग्जैक्ट लगा लेते हैं कि कितना है। कभी कभी तो नंबर एग्जैक्ट रहता है, कभी कभी अनकाउंटेबल होता है, काउंट नहीं कर सकते, फिर भी हम लोग एक नंबर में इसको ले लेते हैं। तो देख लेंगे एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चंस हाउ मैनी। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है कि किस क्वेश्चन का आंसर देता है? हाउ मैनी यानी कितने। ठीक है।
तो अब देखेंगे इसका भी डेफिनेशन है, डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे कि क्या है इसमें। एन एडजेक्टिव विच टेल्स अस हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स आर मेंट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम लोग को क्या बताता है कि कितने आदमी हैं और कितनी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, ये सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो अब देख लेंगे कि आगे इसका नंबर ये का जो डेफिनेशन है देखेंगे। एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी, वही चीज़ कि वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि कितना है कोई चीज़। ओके, तो अब आगे देखेंगे ये यही चीज़। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में दो तरीके से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे क्या होते हैं कि एक्सरसाइज के ऊपर फोकस कर देते हैं कि शॉर्टकट में मैम बता देगी और कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक इन डिटेल नहीं समझोगे ना एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। अगर इधर समझ गए एक्सरसाइज आराम से हो जाएगा। तो मैं कुछ हिंट भी कर दूंगी। एडजेक्टिव लाइक फर्स्ट, थर्ड, टेंथ विच आर डेराइव्ड फ्रॉम नंबर्स, और ये जो नंबर हैं जैसे फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, टेंथ हो गया, ये डेराइव्ड करते हैं नंबर को। ठीक है, हम लोग नंबर से इसको गिन सकते हैं। आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो इन्हें हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। सच एडजेक्टिव शो इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स, देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। और कुछ एडजेक्टिव्स किसको किसको बताते हैं? पर्सन को बताते हैं, लोगों को बताते हैं, थिंग्स चीज़ों को बताते हैं। तो ये जो चीज़ पर्सन को और थिंग्स को बताते हैं, इन्हें भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स बोलते हैं, मतलब हम लोग गिन सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ देख लेंगे। द सेम एडजेक्टिव में बी कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज़। ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये हम लोग जब हम लोग इसको सीखते हैं या हम लोग इसको सॉल्व करते हैं या बोलते हैं, तो ये एक ही जैसा होता है। तो अब यहाँ पर देख लेंगे। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, गिव मी सम मिल्क। तो दूध को हम लोग नहीं गिन सकते, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? सम मिल्क, यानी कुछ दूध, मुझे कुछ दूध दे दो। देयर आर सम बॉयज एट द डोर, कुछ बच्चे दरवाजे पर बैठे हैं। तो सम मतलब कुछ बच्चे। ठीक है, इन द फर्स्ट सेंटेंस सम आंसर द क्वेश्चन हाउ मच मिल्क। अब इसमें इस चीज़ का आंसर दिया जा रहा है कि दूध कितना है, तो सम है। देयरफॉर सम इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो सम को हम लोग किस चीज़ में लिए थे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, कि कितना है कोई चीज़। इन द सेकेंड सेंटेंस सम आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी बॉयज़, और सेकेंड में क्या? हाउ मैनी, कितने बच्चे हैं। देयरफॉर सम इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो इसीलिए सम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे। ही हैज़ फिनिश्ड ऑल द मिल्क, तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट क्या है? ऑल द मेंबर्स आर प्रेजेंट टुडे, आज सारे मेंबर प्रेजेंट हैं, तो ऑल क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देयर इज इनफ वाटर इन द जग, जग में पर्याप्त पानी है, ठीक है, जिससे किसी की प्यास बुझ जाएगी। इतना पानी है कि वो पिएगा तो प्यास बुझ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इनफ यूज़ करते हैं, पर्याप्त यानी काफ़ी है। और यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, देख लेंगे। ये क्वांटिटी का है, कितना है। ठीक है, ये करीब करीब ये दोनों को हम लोग सेम प्रोसेस से समझ सकते हैं कि क्वांटिटी ही बताना है, नंबर का क्वांटिटी बताना है, और यहाँ भी क्वांटिटी बताना है। ठीक है, वी हैव इनफ पीपल टू हेल्प अस, में हम लोगों के पास इतने लोग थे कि वो हम लोग को हेल्प कर सकते थे। तो इनफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, यहाँ भी नंबर को शो कर रहा है। तो अब यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे इसको, ये जो एक्सरसाइज है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि क्या है इसमें। राइट क्यू फॉर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एन फॉर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो यहाँ पर लिखना है कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो इट इज़ सो इजी। तो सबसे पहले देखेंगे, अ वीक हैज़ 7 days। सो एक सप्ताह में कितने वीक होते हैं? 7। तो यहाँ पर बिल्कुल 7, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? एन। ये बिल्कुल डायरेक्ट ही तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मैनी रोड्स वर डैमेज्ड इन द रेन्स। ठीक है, बहुत सारे जो रास्ते हैं वो पानी के कारण डैमेज्ड थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या बता रहा है
कि मैनी, तो मैनी को हम लोग किस में लिए थे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। ओके, देखो यहाँ पर मैनी को एडजेक्टिव ऑफ नंबर में लिए कि नहीं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो मैनी। ठीक है, तो मैनी मतलब कोई भी चीज़ को हम लोग जैसे एक तरीके से बोलते हैं ना कि नंबर वे में हम लोग लेते हैं कि बहुत सारे, तो मैनी ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, माई फादर गेव मी सम एडवाइस बिफोर द स्कूल ट्रिप, मेरे पापा ने मुझे कुछ एडवाइस दी है स्कूल ट्रिप में जाने से पहले या स्कूल ट्रिप से पहले। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि पापा ने मुझे कुछ एडवाइस दिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सम, है ना। तो सम क्या होता है, देखो हम लोग यहीं पर पढ़े हैं ना, अंशु गेव द पुअर मैन सम फूड, तो यहाँ सम, तो सम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो जब क्वांटिटी किसी चीज़ की हम लोग बोलेंगे तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो जब क्वांटिटी हम लोग किसी चीज़ की बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, ये माई फादर गेव मी सम एडवाइस बिफोर द स्कूल ट्रिप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू। ओके, सो ये आगे के जो एडजेक्टिव हैं इसे आई एम श्योर कि बना लोगे, बहुत ही ईजी है ना। तो इसे देख लेना, एक आध मैं और इधर देख लेती हूँ, ये 1 नंबर का देख लेती हूँ। देयर वॉज नो मिल्क फॉर द बेबी, सो बच्चे के लिए दूध नहीं है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कि मिल्क का क्वांटिटी कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मीन्स यहाँ हो जाएगा क्यू। ये मुझे लगा कि थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसलिए मैंने ये बता दिया। ये जो नो है ना, नो कि नहीं है, यही है क्वांटिटी, इसी को लेंगे हम लोग। ओके, सो अब यहाँ इसको बना लेना, अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझे पूछ लेना कमेंट में। तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगी क्योंकि फिर सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी और फिर नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं इतना ही बताऊंगी, फिर आगे मैं बताऊंगी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कि ये क्या है। ठीक है, इन डिटेल बताऊंगी, एक्सरसाइज भी बता दूंगी। लेकिन ये जो 1 2 3 4, ये जो 4 1 2 3 4, ये 4 को खुद से बनाना है, डू इट योरसेल्फ, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना। और अगर कोई दिक्कत कहीं होगी तो मुझे पूछना, मैं बता दूंगी, क्योंकि सारी के सारी बहुत इजी है। यहाँ पर भी वी हैव नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट दीज वर्कर्स, तो इस वर्कर्स यानी जो काम करते हैं, लेबर होते हैं, तो इनके अगेंस्ट में हमारे कोई भी कंप्लेंट नहीं है। तो ये नो क्या है, नो है एडजेक्टिव ऑफ, तो ये नो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, तो चलो मैंने एक और बता दिया, लेकिन बाकी के रेस्ट ऑफ जितने भी हैं ये खुद से सॉल्व करोगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।